नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सोनी फिर एक बार आपके साथ। आप सबको मेरी तरफ से राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर ऐसे महापुरुष को मेरा शत शत नमन। बंधुओं, जैसा कि हम आप जानते हैं कि आज के दिन 12 जनवरी 1863 में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था भारत देश में, हमारे देश में, जिन्होंने पूरे विश्व को आध्यात्मिकता का संदेश दिया, पूरे विश्व में आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार किया और भारत का नाम ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही बड़े प्रभावशाली ओजस्वी व्यक्ति थे और उनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों से बीता, बहुत ही दुखों से घिरा हुआ उनका बचपन था। लेकिन फिर भी वे जीवन में संघर्ष करने के लिए हमेशा तत्पर रहे और धीरे धीरे जैसे जैसे वे बड़े होते गए, फिर उन्होंने एक दिन अपने मित्रों के साथ रामकृष्ण परमहंस, जो कि उस समय के एक संत माने जाते थे, उनके पास गए और वहाँ पर वे रामकृष्ण परमहंस जी से बहुत ही प्रभावित हुए और उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। वे रामकृष्ण परमहंस के बहुत ही सुयोग्य एवं प्रभावी शिष्य थे और गुरु सेवाओं को वो हमेशा महत्व देते थे, गुरु सेवा में वे हमेशा तत्पर रहते थे। एक बार की बात है कि अमेरिका में शिकागो में सन 1893 ईस्वी में विश्व धर्म परिषद का आयोजन हुआ, जिसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद जी भी वहाँ उपस्थित थे। अमेरिकी लोग उस समय भारतीयों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वे ये नहीं चाहते थे कि स्वामी जी को इस सभा में कुछ भी बोलने का अवसर प्रदान हो, लेकिन फिर भी किसी तरह से उनको कुछ ना कुछ बोलने का अवसर वहाँ पर प्रदान हुआ। तो केवल 2 मिनट का समय मिलने के बाद भी स्वामी जी ने ऐसा प्रभावशाली वक्तव्य वहाँ पर दिया कि जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उसी दिन से सबने स्वामी जी को बहुत ही मान सम्मान दिया और भारतीय लोगों को बहुत ही अहम दृष्टि से देखने लगे, बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखने लगे और भारत का गौरव एक बार फिर से वहाँ पर प्रभुत्व को प्राप्त हुआ। और स्वामी जी यही नहीं किए बल्कि पूरे विश्व में आध्यात्म का प्रचार भी किए, पूरे विश्व में आध्यात्मिकता का प्रचार भी किया और नवयुवाओं के लिए वे बहुत ही प्रेरणा स्रोत के रूप में रहे। उन्होंने नवयुवा अवस्था में ही ऐसे कार्य किए कि जिनसे हमको आपको आज सीख लेनी चाहिए। और स्वामी जी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम होगा। स्वामी जी एक महान जननायक थे, एक बड़े ही प्रभावशाली महापुरुष थे। हमारे भारत भूमि पर तमाम महापुरुष हुए, उसमें से आज का जो दिन है 12 जनवरी, वो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म का दिन है, जिसको आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बंधुओं, स्वामी जी के बारे में, स्वामी जी के लिए मैंने आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर एक अपनी तरफ से छोटी सी कविता की रचना की है। आप लोग उसको सुनिएगा। मैं सुनाने जा रहा हूँ।
और उसमें जो भी त्रुटियां होंगी तो उसे आप मुझे अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट में बताने की कोशिश भी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं उस छोटी सी कविता की तरफ। स्वामी जी एक जननायक थे। स्वामी जी एक जननायक थे, जनता के परिपालक थे। कष्ट अनेकों सहकर दूसरों को सुख देते थे, बदले में वे कभी किसी से कुछ भी ना कहते थे। स्वामी जी एक जननायक थे, जिन्होंने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया था, छोटा हो या हो बड़ा, सबको प्रेम का पाठ पढ़ाया था। सबको सत्य मार्ग बतलाए, अहिंसा का सबको पाठ पढ़ाए। देशवासियों के उत्थान को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाए। गुरु सेवा में सदैव वे तत्पर रहते थे। गुरु की सेवा सर्वोपरि है, यही सदा वो कहते थे। देशभक्त थे वे महान, देशभक्त थे वे महान, जिन्हें पूजता है सारा संसार। विदेशों में भी जाकर उन्होंने भारत का मान बढ़ाया था। विदेशों में भी जाकर उन्होंने भारत का मान बढ़ाया था। भारत की संस्कृति क्या है सबको ये बतलाया था। विदेशों में भी जाकर उन्होंने भारत का मान बढ़ाया था। भारत की संस्कृति क्या है सबको ये बतलाया था। पूरे विश्व में जब वे आध्यात्मिकता का बिगुल बजाए, पूरे विश्व में जब वे आध्यात्मिकता का बिगुल बजाए, तब जाकर के वे स्वामी विवेकानंद कहलाए। तब जाकर वे स्वामी विवेकानंद कहलाए। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों।